क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी को आप महज प्यास बुझाने का साधन समझते हैं, वो आपकी हर सोच और आपके आने वाले कल को पढ़ रहा है? क्यों हमारे पूर्वज किसी को श्राप या वरदान देने के लिए हाथ में जल लेते थे? क्या यह संभव है कि एक गिलास पानी आपके शरीर के अंदर जाकर न सिर्फ आपकी बीमारियों को ठीक करे, बल्कि आपके भाग्य को भी बदल दे? क्या पानी सिर्फ H2O है या इसमें कोई ऐसी दैवीय चेतना है जो हम इंसानों की समझ से परे है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां विज्ञान और अध्यात्म की सीमाएं मिट जाती हैं। लेकिन इस गहरे रहस्य में उतरने से पहले आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी प्राचीन ग्रंथों, वेदों और सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान वर्धन और आध्यात्मिक जागरूकता है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत दोनों ही जल से जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की स्थिति का वर्णन करते हुए अप्रकेतम सलिलम का जिक्र आता है, जिसका अर्थ है कि प्रारंभ में सब कुछ एक गहरे अथाह जल के रूप में था। और आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि पृथ्वी पर जीवन की पहली धड़कन पानी के भीतर ही जन्मी थी। हमारा शरीर भी उसी ब्रह्मांडीय अनुपात का पालन करता है। जैसे पृथ्वी पर लगभग 70% जल है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी लगभग 70% जल है। ये केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि ये प्रमाण है कि हम उस अनंत चेतना का ही एक हिस्सा हैं। जल को वेदों में आपह कहा गया है और इसे केवल एक पदार्थ नहीं, बल्कि एक देवता, एक जीवित शक्ति माना गया है। जब आप पानी पीते हैं तो आप केवल एक तरल पदार्थ नहीं पी रहे होते, बल्कि आप करोड़ों वर्षों की उस सूचना को अपने भीतर उतार रहे होते हैं जो उस पानी ने बादलों, नदियों और हिमालय की चट्टानों से गुजरते हुए अपने भीतर समेटी है। अक्सर हमारे मन में ये द्वंद्व रहता है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए या ठंडा, और समाज में इसे लेकर कई तरह के मिथक भी हैं। लेकिन अगर हम अपने शरीर के विज्ञान और आयुर्वेद के प्राचीन तर्क को देखें तो इसका उत्तर बहुत ही सुलझा हुआ है। हमारे पेट में जठराग्नि होती है, जो भोजन को पचाने वाली आग है। जब हम भोजन करते हैं तो शरीर का तापमान और पेट की ऊर्जा बढ़ी होती है। ऐसे समय में बहुत अधिक ठंडा पानी उस अग्नि को बुझा सकता है, जो पाचन के लिए हानिकारक है। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीने की मनाही की गई है। लेकिन जैसा कि आपने अनुभव किया है, और यह सत्य भी है,